क्या तुम भी YouTube पे अपने मन की एनिमे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हो एंड इवन घंटों तक स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें तुम्हारे मन की एनिमे नहीं मिल रही? तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज तुम्हारा भाई लेके आया है 10 ऐसी एनिमे जिसमें एक्शन तो भरपूर है ही, साथ ही साथ एनिमेशन भी नेक्स्ट लेवल है। एंड एक सीक्रेट टिप बताऊं, अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें बार बार घंटों तक एनिमे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें सब देखने को मिल जाएगा। सब का मतलब काफी तरह के एनिमे के रिकमेंडेशंस, जैसे इसेकाई एनिमे, रोमांस एनिमे वगैरह वगैरह। एंड ये थोड़ा सा क्रिंज इंट्रो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए इससे काम चला लो। अगली बार से मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिख के लाऊंगा। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं केवल पॉपुलर एनिमेस के बारे में वीडियोस नहीं बनाता, इंस्टेड मेरा फोकस रहता है कि जो एनिमेस कोने में दब के छुपे हैं उनको हाईलाइट करा सकूं। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो पर, नहीं तो तुम वीडियो को डिसलाइक करके भाग जाओगे। तो नंबर 10 पे अपने पास राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे। तो इसमें ना हमारा एमसी दूसरे वर्ल्ड में रिबॉर्न नहीं होता, बल्कि वो दूसरे वर्ल्ड में समन करा जाता है, जहां पर उसे एज अ हीरो समन किया जाता है। और वही नहीं, उसके साथ 3 और लड़कों को भी समन किया जाता है। और ये सभी लोग अलग अलग टाइमलाइन के होते हैं, मतलब कोई पास से आया होता है और कोई फ्यूचर से। अब इस वर्ल्ड में समन करने के पीछे का रीजन होता है कि यहाँ पे हर 6 महीने में एक वेव आती है मॉन्स्टर्स की, जो कि गेट के थ्रू दूसरे डायमेंशन से इस वर्ल्ड में अटैक करने आते हैं। तो इन 4 हीरोज को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए समन किया जाता है, और सभी को एक एक प्राइमरी वेपन मिलता है। जैसे अपने एमसी को मिलती है शील्ड, एंड बाकी तीनों में से एक को मिलता है स्पीयर, एक को बो एंड एरो और एक को स्वॉर्ड। तो वो इसके थ्रू ट्रेन करते हैं और मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। देखो, काफी अच्छी एनिमे है। शुरू में तुम्हें हो सकता है ये इंटरेस्टिंग ना लगी, लेकिन जब अपना एमसी एक लड़की से धोखा खाने के बाद ट्रेन करने के लिए एडवेंचर पे निकलता है, वहां से एनिमे काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और धोखा कोई ऐसा वैसा नहीं, उस लड़की की वजह से हमारे एमसी को अपना इज्जत, फेम, फॉर्च्यून सब गंवाना पड़ता है। सो बिलीव मी, ये काफी अच्छी एनिमे है, और भाई एक्शन तुमको भरपूर देखने को मिलेगा। सो अगर तुमने अभी तक इसे नहीं देखा तो इसको अभी के अभी ट्राई करो जाके। और नंबर 9 वी हैव गॉड ऑफ हाई स्कूल। तो ये एनिमे साउथ कोरियन मानवा के ऊपर बेस्ड है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये डब जापानीज में ही हुई है। एंड ये एक ऐसी एनिमे है जिसकी एनिमेशन हो सकता है तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन इस एनिमे के अंदर जो फाइट सीन्स है वो तुमको जरूर से पसंद आने वाले हैं। देखो, मेन बात ये है कि इसके अंदर एक टूर्नामेंट रखा गया है जिसका नाम है गॉड ऑफ हाई स्कूल। एंड इस टूर्नामेंट में हाई स्कूल के बच्चे आके एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। एंड में जो सबको हरा देगा वो बनेगा गॉड ऑफ हाई स्कूल। और इसमें एकदम ओपी फाइट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। और ज्यादा कुछ बता के मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, एंड अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, इसीलिए बेहतर ये है कि तुम इस एनिमे को ट्राई करो जाके। बिलीव मी गाइस, ये लिस्ट इस एनिमे के बिना अधूरी है, क्योंकि जिस लेवल का एक्शन तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। 7.6 की रेटिंग के साथ आने वाली ये एनिमे तुम्हें चाम सुख देगी। आई मीन, तुम्हारे अंदर जो मार कुटाई देखने के लिए चूहे कूद रहे हैं उनको शांत कर देगी। हाँ देखो, एनिमेशन थोड़ा सा पुराना है क्योंकि एनिमे 2014 की है, लेकिन इस एनिमे को देखने के बाद तुम सोचोगे कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। एनिमे का प्लॉट एक नंबर, कैरेक्टर्स भी सबके सब बैड एस। तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ और इसे देखो। तो अगली एनिमे अपने पास है फायर फोर्स। तो ये एनिमे मुझे पर्सनली काफी पसंद है, एंड अगर तुम्हें डीमन स्लेयर पसंद है तो ये एनिमे तुम्हें काफी पसंद आने वाली है। और अगर तुम्हें इस एनिमे के बारे में डिटेल में जानना है तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं इतना बता दूं कि इस एनिमे का मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है इसका साउंड इफेक्ट। देखो, एनिमेशन डिसेंट सी है, बट साउंड इफेक्ट इज क्रेजी। एंड इस एनिमे में तुम्हें एक से बढ़ के एक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ऐसी एनिमे देखना चाहते हो जिसमें एक्शन तो हो ही, साथ ही साथ गजब के साउंड इफेक्ट, देन गिव दिस एनिमे अ ट्राई। और नंबर 6 वी हैव माय हीरो एकेडेमिया। अगर तुमने इस एनिमे को देखा है तो तुम जानते होगे कि ये कितनी अच्छी एनिमे है, बट टॉक्सिक फैंडम को एनिमे पसंद नहीं आती। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे अकॉर्डिंग ये काफी अच्छी एनिमे है और काफी इंस्पिरेशनल एनिमे भी है। देखो, इसमें ना एक लड़का होता है डेकू मिडोरिया नाम से। तो उसके पास कोई भी पावर नहीं होती, मतलब वो पावरलेस होता है, लेकिन एक दिन उसे पावर्स मिल जाती हैं एक हीरो का बाल खाने पर। हाँ, लिटरली बाल खाने पर। एंड एज वी ऑल नो, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपना डेकू उस पावर को मैनिफेस्ट करने में लग जाता है, और वो धीरे धीरे करके अपने पोटेंशियल को काफी बढ़ा लेता है। और भाई, इस एनिमे के अंदर विलेंस भी काफी अच्छे हैं, एंड साइड कैरेक्टर्स की तो बात ही ना करो, सब एक से बढ़ के एक। और तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल कर देने वाला मसाला भी है इस एनिमे के अंदर। बाकी ओवरऑल एनिमे काफी अच्छी है। एनिमे की स्टोरी एक नंबर, एनिमेशन भी बढ़िया है, एंड अभी इसके 6 सीजन ऑलरेडी एयर हो चुके हैं। तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ और जाकर इसे देखना स्टार्ट करो।
तो हमारी नेक्स्ट एनिमे है एक इसेकाई एनिमे मुशोकु टेंसेई। जिसने भी एनिमे देख रखी है मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तू एक लेजेंड है। लेकिन अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा तो भाई तुमने देखा क्या है। मतलब इस एनिमे को कोई बंदा कैसे स्किप कर सकता है। यहाँ पे तुम्हें सब देखने को मिल जाएगा, तगड़ी तगड़ी फाइट, सुंदर सुंदर वाइफूस एंड ऑल्सो जो तुम लोग समझ रहे हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि इसमें हमें वही जो ज्यादातर नॉर्मल इसेकाई एनिमेस में देखने को मिलता है, एक जापानीज लड़का जिसकी मौत हो जाती है, वो एक नए वर्ल्ड में रीबॉर्न होता है। बट क्योंकि ये एक इसेकाई एनिमे तो यहाँ पे हमारे एमसी को मैजिक सीखने को मिलता है, और वो ये सब बहुत कम उम्र में सीख लेता है। एंड उसके बाद किसी रीजन से वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है, तो वो फैमिली की तलाश में निकलता है। एंड इस जर्नी के दौरान उसे काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के एडवेंचर के ऊपर है ये एनिमे। बाकी एनिमे काफी तगड़ी है, एनिमेशन भी एक नंबर है। तो अगर नहीं देखी तो मैं तो कहूंगा इस एनिमे को जरूर से ट्राई करो। तो ये एक इसेकाई एनिमे है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये बंदा इतना इसेकाई क्यों बता रहा है, क्योंकि भाई इसेकाई एनिमे होती ही इतनी ओपी है बिकॉज ऑफ देयर प्लॉट एंड ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स। एंड ये एनिमे भी कुछ वैसी ही है। तो इसमें हमारा एमसी काफी ओवर पावर्ड सेज होता है, एंड वो अपने आप को काफी सेंचुरीज बाद रीइंकार्नेट कर लेता है। एंड शुरू में लोग उसे काफी हल्के में ले रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हिज क्रेस्ट, क्योंकि इसके पास जो क्रेस्ट होता है वो वन ऑफ द वीकेस्ट होता है। एंड जैसे पेपर देने के बाद तुम अपने दोस्तों के आगे भौकाल मारते हो कि 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, हालांकि वो बात अलग है कि तुम्हें बाद में पछतावा होता है। उसी तरह ये बंदा सबको प्रूफ करके दिखाता है व्हाई ही इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट सेज इवन विद द वीकेस्ट क्रेस्ट। तो देखो ये एनिमे काफी अच्छी है, एनिमे का एनिमेशन भी बहुत अच्छा है। तो अगर तुमने इसे नहीं देखा है तो मैं तो कहूंगा एक बार इसे जरूर से ट्राई करना। नंबर 3, Is it wrong to pick up girls in that dungeon? तो इसका नाम सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक इसेकाई एनिमे है, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये इसेकाई एनिमे नहीं है। एंड अगर तुम्हें इस एनिमे के बारे में कुछ भी जानना है तो मेरा ये वाला वीडियो देखो जाके, मैंने इसके अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। बट मैं इतना जरूर बता दूं कि इस एनिमे को नंबर 3 स्पॉट पे डालने के पीछे मेरे पास काफी सॉलिड रीजन है, और वो तुम्हें ये वाला वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ये एनिमे इतनी ओपी है तो प्लीज मेरी बात सुनो और इस एनिमे को ट्राई करो जाके। बस शुरुआती 1-2 एपिसोड्स ही देख लो, क्योंकि फिर तुम इससे इतना हुकअप हो जाओगे कि तुम्हारा खुद इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो अगली एनिमे अपने पास एक और इसेकाई एनिमे है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर की किसी रीजन से मौत हो जाती है, और वो एक नए वर्ल्ड में रीबॉर्न होता है एज अ स्लाइम मॉन्स्टर। बट धीमे धीमे करके वो काफी स्ट्रॉन्ग होता जाता है और एक डीमन लॉर्ड बन जाता है। तो उसी के ऊपर ये एनिमे है। एंड वो एक सिंपल सा स्लाइम मॉन्स्टर अपनी इंटेलिजेंस और अपनी पावर्स का यूज करके अपना खुद का एक किंगडम बिल्ड कर लेता है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स और ह्यूमन सब मिलकर रह सकते हैं। देखो ये एक ऐसी एनिमे जिसको देखने के बाद तुम्हें इसके मेन कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा, क्योंकि भाई जिस तरह से हमारे एमसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला है मैं बता नहीं सकता। तो मेरी बात मानो और इस एनिमे को ट्राई करो, ये काफी ओपी एनिमे है। एंड इसके अंदर तुम्हें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल जाएगा विद गुड एनिमेशन। अब तुम कहोगे कि भाई तू तो कह रहा था कि पॉपुलर एनिमेस के बारे में बात नहीं करता, फिर ये क्यों? तो भाई देखो, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ पॉपुलर एनिमेस के बारे में बात नहीं करता। इंस्टेड मेरा फोकस रहता है कि जो एनिमे कोने में दब के पड़े मैं उनको हाईलाइट करा सकूं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पॉपुलर एनिमेस को इस लिस्ट में इंक्लूड ही ना करूं। यार मुझे भी व्यूज चाहिए, मैं भी तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जो कि ग्रो होना चाहता है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। तो देखो सोलो लेवलिंग एक काफी पॉपुलर एनिमे है, एंड जिसने भी इसकी मानवा पढ़ी है वो जानता है कि अभी असली फाइट्स तो आना बाकी हैं। हाँ, तो अगर तुमने एनिमे देखी है तो बता दूं, अभी तुमने जो देखा है वो आने वाली तबाही की एक झलक थी। और अगर तुमने नहीं देखा तो भाई कौन सी दुनिया में रहते हो मुझे भी बताओ, क्योंकि अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा तो भाई तू रहने दे, क्योंकि इस एनिमे को असली एनिमे फैन स्किप कर ही नहीं सकता। देखो एक होती है अच्छी एनिमे, फिर होती है बहुत अच्छी एनिमे, उसके बाद आती है लेजेंडरी एनिमे। तो सोलो लेवलिंग उन्हीं लेजेंडरी एनिमे में से है। हमारा मेन कैरेक्टर सन जिनवू जो कि एक ई रैंक हंटर होता है, मतलब सबसे वीक हंटर, और वो रीअवेकन होने के बाद कैसे ई रैंक से एस रैंक पहुंचता है, उसी की स्टोरी को कवर करेगी एनिमे। बीच में तुम्हें काफी सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा और तुम एक्शन से भरपूर एनिमे चाहते हो तो इस एनिमे को अभी के अभी ट्राई करो जाके। एंड ये थी हमारी कुछ एक्शन पैक्ड एनिमे। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।